नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आईजी कार्यालय में नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके उपरांत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर परिक्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 15 जून को बाबा नीम करोली धाम में बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अभी निरीक्षण के लिए मैं खुद मौके मुआयना पर जा रही हूँ। वहाँ की स्थिति का पूरा जायजा लिया जाएगा। कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी देखा जाएगा। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत व राज्य सरकार द्वारा जो उपकरण दिए गए हैं उनका समय से प्रयोग किया जाना चाहिए। पुलिस व जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित करने होंगे। अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आम जनमानस में मधुरता का व्यवहार अपनाना होगा। अभी पर्यटन सीजन चरम सीमा पर हो रहा, इसका भी विशेष ध्यान होगा। नशे के बारे में कहा कि नैनीताल जनपद में पहले से ही नशे के कारोबार में लगाम लगी हुई है और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। उन्होंने मीडिया से कहा, कर्मचारियों की भी समस्याओं को बराबर देखना होगा, समय समय पर उसकी समस्याओं का निराकरण करना होगा। उन्होंने कहा, पर्यटन सीजन स्टार्ट हो गया है, ये हमारे लिए व हमारे लोगों के लिए एक जरिया है। उन्होंने जनपद के सभी एसएसपी को निर्देशित किया है कि वह अपना कार्य पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ करें। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आईजी निवेदिता कुकरेती कुमार ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुलाकात की। साथ ही कैंची धाम भी नज़दीक है और किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं, क्योंकि 15 जून का दिन नज़दीक है। जी, आज ही मैंने सुबह जो है यहाँ कुमाऊं परिक्षेत्र का कार्यभार ग्रहण किया है और आज जो है सभी कर्मचारी और अधिकारी जो कार्यालय में हैं उनसे परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुझे पता ये चीज़ नॉलेज में थी कि 15 तारीख को कैंची धाम मेला है जो कि बहुत बृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो उस संबंध में अभी रिव्यू किया है कि क्या जो है फोर्स रिक्वायरमेंट है और फोर्स के लिए जो है PHQ से संपर्क साधकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भ्रमण के लिए भी निकलूँगी और वहाँ एक बार जो है फिजिकली जाकर किस तरीके से चीज़ें जो प्लान किया गया है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उस पर भी जो है SSP और एडिशनल SP जो क्राइम एंड ट्रैफिक हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। मैम, क्या प्राथमिकता रहने वाली हैं अब, क्योंकि अब चार्ज ग्रहण कर लिया है? देखिए, मैं मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो मैंडेट दिए गए हैं कि पुलिस को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाते हुए जो ई-साक्ष्य और ई-समन जो हमारे आधुनिक टूल्स हैं उनका उपयोग जो है पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है पुलिसिंग में आए और उसके साथ साथ आम आदमी को भी लगे कि ये सही चीज़ हो रही है। इसी के साथ साथ जो नशे का बढ़ता हुआ व्यापार है उसके ऊपर पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और अब भी हमारी कोशिश रहेगी कि वो लगातार जो है कार्रवाई होती रहे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी जो है संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा और जो निर्देश निर्गत होते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत उनमें जो है विवेचना की जाए और उनको मुकाम तक पहुंचाया जाए, तो उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। तो कोशिश कुल मिलाकर ये रहेगी कि हम एक तो प्रोफेशनल काम सही से करें और साथ ही साथ कर्मचारियों के संबंध में भी उनसे भी रेगुलर सम्मेलन इत्यादि करते हुए उनकी जो परेशानियां हैं उसको जो है सॉल्व किया जाए। मैम, पर्यटन सीजन भी चल रहा है, तो किस तरह कुमाऊं में पर्यटन के नए काम करने की जरूरत है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है तो पर्यटन जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जरिया है, हमारे लोगों के लिए रोज़गार का भी, परंतु उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रोड नेटवर्क पे एक लोड बढ़ता है और हम लोग जो हैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हमारे पास है। परंतु अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आधुनिकीकरण के लिए हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मुख्यालय में ट्रैफिक डायरेक्टरेट के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ पे जो कैमराज हैं ANPR कैमराज आ जाएं, ऐसे जो है नए सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे कि हमको काउंट मिल जाता है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उस तरीके के आधुनिक जो जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हुए एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान पे जो है वहाँ पे वार्ता करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
मैम, पर्यटन सीजन के दौरान कई समस्या चुनौतियां भी सामने हैं, जिसमें साइबर क्राइम एक महत्वपूर्ण पहलू है और नैनीताल में कई बार ये घटनाएं देखी गई हैं। तो इसमें कैसे आप लोग स्टेप्स लेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें ऑलरेडी मैं एक चीज़ तो ये बताऊं कि मैं बेसिकली यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए हूँ कि जो चीज़ें जो है कही जा रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो हूँ। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज सुपरवाइजर आई विल इंश्योर कि ये जो है चीज़ें हों। अब साइबर क्राइम की जहाँ तक आपने बात की, अब वही मैं जो बात कह रही थी कि भारत सरकार द्वारा भी हाल फिलहाल में जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ 50,000 तक की पावर जो है आईओज को मिल गई है, जिसमें कि वो इमीडिएटली बिना बैंक के उसके वो जो है अपलोड कर सकते हैं और लोगों को पैसा वापस जो है किया जा सकता है और उसमें अग्रिम कार्रवाई। तो ये अवेयरनेस हमें अभी अपने आईओज के बीच में बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस पर ऑलरेडी एक गोष्ठी हो चुकी है जिसमें सभी कप्तानों को निर्देश दिया जा चुका है। अब हम यही कोशिश करेंगे कि हर महीने जो है धीरे धीरे लोग जैसे ही इसको समझेंगे, हमारे लोगों को भी, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उनके लिए भी एक नई जो है तकनीक है, तो इसको समझते हुए ये कोशिश की जाएगी कि वो जो है इसको समझें और इसको लागू करना शुरू करें। थैंक यू।